प्रणाम। आपके पूरे दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार है। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत दुख के साथ बुलाया गया है। जो कटिहार में कार्यक्रम में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के सामने माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में जो सब टिप्पणी किया गया, जो माता जी आज हम लोग के बीच में नहीं है, उनके बारे में इतना गलत शब्द का बात किया गया, इतना गलत शब्द बोला गया, ये बहुत निंदनीय है। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी के सभा में ऐसा बात बोला गया, ये बहुत गलत बात है। ये लोग देश के बात करते हैं और किसी को माता जी को गाली दिलवाते हैं, अपने मंच पर खड़ा रहते हैं और उस पर इनको राहुल गांधी जी को तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए, वहां रुकना चाहिए। भाई ऐसे भाषा का प्रयोग मत कीजिए। और कोई नहीं, राहुल गांधी जी उसमें कुछ बोले नहीं, तेजस्वी यादव जी कुछ बोले। गाली दिया किसने? वहां के पब्लिक ने दिया, जो जनता थी, और ये लोग सुनते रहे। और इन लोग को और यही आ रहा था कि भाई देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में इतना सब बात बोला जा रहा है, उनके माता जी के बारे में सब बोला जा रहा है। ये देश के लिए बहुत दुख की बात है। मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी को भी गाली दी गई। उसको लेकर जो आयोजक थे, जिन्होंने प्रोग्राम रखा था, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग लिया है। उसके बाद भी इस को थोड़ा सा ज्यादा तूल पकड़ाना कहाँ तक जायज है? नहीं, वहां तो राहुल गांधी जी को रोकना चाहिए ना। अगर कोई गाली दे रहा है, आप प्रधानमंत्री के सपना देख रहे हैं, एक दूसरा मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, और वहां किसी को माता जी को गाली दिया जा रहा है, ये गलत बात है। वहां रुकना चाहिए, नहीं ऐसा भाषा का प्रयोग आप लोग मत कीजिए। आपके भी माता जी मुख्यमंत्री रही है, आपको भी सोचना चाहिए कि भाई किसी के माता जी है, चाहे मेरी है चाहे दूसरे के है, किसी के माँ के बारे में गलत बात कहना ये कहीं से जायज नहीं है। जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी जी पे केस भी हुआ है। राहुल गांधी जी पर केस हुआ है और जो करकर्ता है उनके ऊपर भी हुआ है। अच्छा, देश में एक और मामला, हमारे प्रदेश में एक और मामला ऐसे बढ़ चढ़ के सामने आ रहा है कि दो मुख्यमंत्री इस रैली में शामिल हुए हैं, जो माननीय एम.के. स्टालिन है और रेवंत रेड्डी हैं। उनको लेके आप क्या कहेंगे, जो हमारे प्रदेश के सभ्यता संस्कृति को लेके हमेशा अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं, फिर भी उनका बिहार में आके रैली में शामिल होना ये कहाँ तक जायज है? देखिए, बिहार में रैली में शामिल हुए और जिस गाड़ी पर वो लोग थे आप देखे होंगे, और उस गाड़ी पर तेजस्वी यादव जी को पीछे धकेल दिया गया। जिसको राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनाने के सपना देख रहे हैं, उनको पीछे धकेल दिया गया। और जो हमारे देश के डीएनए के बारे में सवाल करता है, उसको आप गाड़ी पर घूम रहे हैं और आप देश के बात करते हैं, देश के मुख्यमंत्री बनने के सपना देखते हैं। कभी भी देश के जनता इस पर माफ आपको नहीं करेगी। जो हमारे बिहार के बारे में सब बोलेगा, जो बिहारियों के बारे में सब बोलेगा, उसको आप गाड़ी पर लेकर घूमिएगा और वहीं आपका कोई सम्मान नहीं होता, आपको पीछे धकेल दिया जाता है और वो आगे आ जाता है गाड़ी पर। तो हर पार्टी में है कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमेशा बोलते रहता है, अभद्र भाषा का भी प्रयोग करता है। कहाँ तक जाए है राजनीति में? नहीं, देखिए, राजनीति सब किसी को करना चाहिए, मगर किसी को माँ को, किसी को बहन को, किसी को बाप को गाली शब्द का प्रयोग करना बहुत गलत है। आप व्यक्तिगत हमसे राजनीति में दुश्मन हो सकते हैं, मगर माता ने क्या किया है? जो माता आज मेरी धरती पर नहीं है, उस माता जी के बारे में इतना सब बात बोल रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आप क्या बोलेंगे इसको लेकर? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को साझा मंच से पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। कि हम लोग को कार्यक्रम में गलती हुआ है, हम देश से माफी मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि राहुल गांधी हाथ छोड़ के लालटेन उठा के बिहार में घूम रहे हैं। ये प्रशांत किशोर जी तो पहले राहुल गांधी जी का झोला धोए हैं, पहले भाजपा के धोए, उसके बाद राहुल गांधी जी को। तो प्रशांत किशोर जी का अलग अपना राजनीति है, वो अलग अपना राजनीति अलग कर रहे हैं। वो किस एथी पर राजनीति कर रहे हैं? वो मार्केट के एक आदमी है, उनको शुरू से मार्केटिंग किए हैं। अब आप खुद अपने बिहार में आए राजनीति करें, इसलिए जो मार्केटिंग में उनको अब ज्यादा भाव मिल नहीं रहा था, तो अब सोचे हम खुद काहे नहीं मुख्यमंत्री बनने को सपना देखे। वो तो कह रहे हैं कि अभी इसके बाद मैंने हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो 2025 का चुनाव होगा उसमें हम मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो मुख्यमंत्री तो दूर का है, विपक्ष में भी रहने लायक कोई नहीं रहेगा। जो 2019 में भाजपा ने किया था, विपक्ष में भी कोई नहीं था केंद्र में, वैसे ही बिहार में भी विपक्ष का कोई नेता नहीं बचेगा। प्रशांत किशोर ने हाल ही में माननीय मंगल पांडे को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा किया था, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मंगल पांडे जी, प्रशांत किशोर जी का जानकारी होना चाहिए, जो उनके पीछे पीछे झोला लेकर चल रहे थे। और माननीय मंगल पांडे जी के पिताजी बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है, और एक मकान उनको खरीदने का हैसियत नहीं है। जो 3-3 बार मंत्री रहा वो 85 लाख का मकान नहीं खरीद सकता है। इतने छोटे छोटे बात आप उछाल के आप चाहते हैं जब मुख्यमंत्री बन जाए, ये कभी भी जानता नहीं
स्वीकार करेगी। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे राज्य की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम एक ही बात बोलना चाहेंगे अपने बिहार के जनता के, ये जितने भी लोग आ रहे हैं, आप देखिए कि हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन खराब है। जो अच्छा नहीं है उसको बाहर कीजिए, किसी भी उसको सपोर्ट आप मत कीजिए, और बिहार के भविष्य के बारे में सोचिए। बिहार के दो ही भविष्य है, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार जी। इसके बारे में आप लोग सोचिए और दोनों को सपोर्ट कीजिए।